चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईटी बीच में भाई साहब इन्वेस्टमेंट है तो गिरावट होती है तो धक धक तो बढ़ी जाता है। तो 1.19% की गिरावट सामने निकल के आ रही है। क्यों गिरा उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले इंफोसिस का रिजल्ट अच्छा आया है, समझ गए। इंफोसिस का रिजल्ट अच्छा आया है, उसमें मुनाफा बढ़ा है, लेकिन बाजार को मुनाफा से कोई मतलब नहीं दिख रहा है ना। एचसीएल टेक में भी क्या था, तो बाजार को उसका फ्यूचर गाइडेंस कैसा है, तो सेम इंफोसिस में भी बहुत अधिक भविष्य को लेकर उत्साहित नहीं दिख रहा है। ठीक है, उत्साहित जो है वो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इंफोसिस में भी आज ठीक ठाक गिरावट है। टेक महिंद्रा का भी रिजल्ट आया है, उसका भी रिजल्ट ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मार्जिन में सुधार भी हुआ है, लेकिन ग्लोबल डिमांड अभी भी कमज़ोर दिख रही है। तो ये तो अभी चलेगा ना, एआई का जो है, तो इतना जल्दी थोड़ी, उसका भी थोड़ा सा तो कुछ दिन तो चलेगा ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ आज जो गिरावट हुआ इसमें भी तो इंफोसिस का रिजल्ट आ चुका है, बढ़िया रिजल्ट है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन भविष्य को लेके वो भी उत्साहित नहीं है उतना, मतलब परफेक्ट नहीं है कि नहीं हम इतना लेके ही करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो कोई ना, हो गया ना, ऑलरेडी गिर रही है ना, अब क्या। तो अब देखना है कि एडीआर कितना आज क्या होता है, क्योंकि मुनाफा तो अल्टीमेट सही है, लेकिन भविष्य गाइडलाइंस कमजोर है, तो उस पर भी अभी देखेंगे कितना गिरावट होता है। अगर गिरावट होगा तो कितना होगा उस पर भी नजर रखेंगे। एचसीएल टेक का ऑलरेडी गिर गया एक दिन में 10%, आज देखिए हो गया, शांत हो गया, ठंडा हो गया। अब इंफोसिस में 3% गिरा है। तो 22 तारीख जो भी है, 21 तारीख से लेके तो अभी तक मोटा मोटी 6% तो गिर गया ना इंफोसिस। तो अभी तो आज रिजल्ट आया आफ्टर मार्केट, तो अब देखिए कल क्या होता है, कितना गिरता है। तो कल का कल एक दिन और झेल लीजिए बस, कल का टीसीएस तो काफ़ी हद तक संभाल लिया था, हालांकि टीसीएस में भी गिरावट हुआ है, टीसीएस तो अच्छी कंपनी है, तो ये भी ठीक है, तो अच्छा है। तो एक गिरावट और एक मारेगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल जो इसका और एक कारण है कि वही एआई वाला टूल्स, जो कि बोल के भी कोई फायदा नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ ये एआई का उपयोग यही टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक यही करेगा, और कोई तीसरा चौथा नहीं पैदा हो जाएगा कंपनी। बैटरी गाड़ी बनाएगा तो यही गाड़ियां जो पहले से कंपनी एग्जिस्ट है वही बना के देगी, तब लोगों को भरोसा होगा। समझ रहे बात को, इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये सब बना के देगा। अब ये है थोड़ा पैनिक का समय बना दिया है, डर भय बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत ना है, ये तो बहुत बढ़िया समय है। और ठीक है यार, 2-4-5% नहीं प्रॉफिट बुक किए, नहीं किए। जब टारगेट बड़ा होता है ना तो छोटा मोटा चीज नहीं देखा जाता है। जब आपको टारगेट बड़ा है तो छोटा मोटा चीज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो अभी इंफोसिस जो ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भविष्य आउटलुक को लेके उतना अच्छा से कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये भी है। एक चीज और देखिएगा, यूएस में फेड रेट कट तो अब होना नहीं है क्योंकि महंगाई इस तरफ से बढ़ गया, सॉरी गले में खिसखिस। तो जो महंगाई बढ़ गया तो भाई रेट कट तो होना नहीं है, तो आप भी जानते हो। और रेट कट नहीं होना है तो लोगों का आईटी प्रोजेक्ट पर पैसा कम खर्च होगा, बात समझे। अब प्रोजेक्ट पे कम खर्चा होगा या कोई आईटी का नया चीज लेने या इस सब चीज से हिचकिचाएंगे, कंफ्यूजन अलग से पैदा हो गया। जिस तरह नहीं बैटरी गाड़ी आ गया था तो आदमी कंफ्यूज हो रहा था कि अरे बैटरी गाड़ी लेके पेट्रोल गाड़ी ले हो, कंफ्यूजन था ना। जस्ट लाइक अभी भी वही है कि हम आईटी प्रोफेशनल को रखें कि एआई से ही हम बनवा लें, हैं। अभी देखिए ना, एआई जन्म कुंडलियों बना के दे रहा है, एआई जन्म कुंडली बना के दे रहा है, लोग बनवा लेंगे। तो शुरू में तो आज से नहीं, शुरू से बना के दे रहा है, कंप्यूटर से आदमी बनवा रहा है, अलग अलग अपना बना के एआई टूल से। लेकिन वो उतना सटीक नहीं ना है जो एक पंडित जी बैठ के आपको आप समझ के आपको बताएंगे, तो आदमी लोग उस पर भरोसा करता है। कोई भी पंडित जी नहीं, जहाँ मतलब आपका चलता आया है उन्हीं से वो बताएंगे, तो आदमी उस पर ज़्यादा ना भरोसा करेगा। एआई टूल्स का कोई आगे पीछे नहीं है, कहा तो उसके नीचे में लिख देता है कौन चीज़, ये एक कंप्यूटर जनरेट है ना, इससे मिस्टेक हो सकता है, ये एआई टूल्स है, इसकी प्रमाणिकता कुछ नहीं है। तो ये चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर भी अभी जो गिरावट हुआ है बहुत बढ़िया गिरावट हुआ है, और वापस से एक आईटी का एक गुण है, आईटी जो इंडेक्स है ना, इसका एक गुण है कि ये उठ के गिर जाता है गिर के उठता एक गुण नहीं है, उठ के गिरता ये गुण है। जैसे निफ्टी उफ्टी क्या है कि गिर के उठेगा, मतलब गिर गया तो अब उठेगा बढ़ियारिये से, लेकिन इसका क्या है कि गिर के ये उठ के गिर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पिछला चार्ट भी दिखा दूंगा, यहाँ था, उठा गिर गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, ऐसा नहीं, इसमें कभी भी भी टाइप का रिकवरी नहीं आता आईटी में, कभी भी देखिएगा ना ऐसा रिकवरी नहीं आएगा, नहीं आता। आईटी कभी नहीं देता, आईटी बड़ा तरपा के देता है और वॉलेटाइल रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि स्विंग के लिए हमेशा मैं आईटी को वो करता हूँ। चलो इस बार नहीं बुक किए हैं, ऐसे तो बुक करना चाहिए था, तो कोई नहीं, फिर कर लेंगे, इसमें क्या है।
लेकिन अब क्या करें, अब तो आ ही गया। ये देखिए यहाँ गिरा, यहाँ तक आया और फिर धड़ाम से नीचे आया, फिर ऐसा आया, फिर धड़ाम से नीचे आया, फिर ऐसा आया। तो ये आप समझ के चलो। थोड़ा सा और पीछे जाके देखो इसका कहानी कि बॉटम से देखो ना, जैसे बॉटम से उठता है। ये टाइम मेरे को बड़ा अच्छा लगा था और मुझे लगता है कहीं वापस से यही टाइम तो नहीं आ गया। ये आया, उठा, गिर के उठा, फिर धड़ाम से फिर गिर गया, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर धड़ाम से यहाँ आ गया, फिर उठा, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर निकला, फिर गिरा, फिर उठा। ये होता है। तो ये टाइम ले लेता है, ठीक है, ये टाइम ले लेता है। तो इस बार तो हम भी थोड़ा सा चूके हैं, झूठ क्या है बोले। लास्ट लॉट पे तो प्रॉफिट नहीं बुक करना था, लेकिन 3 लॉट अभी भी है मेरे पास, 1 लॉट पे तो कर लेना चाहिए था। तो यही मतलब हमेशा आपके साथ मार्केट में बना रहेगा कन्फ्यूजन कि हम प्रॉफिट बुक कर लें कि नहीं करें। पहला कन्फ्यूजन क्या रहेगा कि प्रॉफिट बुक करें कि नहीं करें। तो आपको एक मन बोलेगा अरे प्रॉफिट बुक कर लो हो, तो प्रॉफिट बुक कर लिया फिर भाग गया ना, तब लगेगा ओ जा ये तो भाग गया, अब नीचे आएगा ना तब लेंगे। जब आप ऐसा सोचिएगा ना फिर और भाग जाएगा, अरे रे रे अभी तो और भाग गया, और भाग गया, अब तो नहीं, अब तो और नीचे आएगा तो और लेंगे। पता चला और भाग गया, ले भाई, एक कंडीशन ये हो जाता है। दूसरा कंडीशन हो जाता है कि आप पैसा लगाएं गिर गया, जा ये तो हम पैसा लगाएं तो गिर गया जी, ये मेरे लिए ही रुका हुआ था क्या है गिरने के लिए। तो आप बोलोगे वही सेम सिचुएशन, तो आपको लगेगा कि ओहो थोड़ा सा रुक जाते ना, तो कल लगाते ना, तो ये मतलब हम इसको और नीचे ले लेते। ठीक, 2 कंडीशन हुआ, आपने पैसा लगाया और ALPL 30 आई ETF की तरह जो हम लोग का लो वोलेटाइल पूरा साल साइडवेज हो गया, जा हिलवे नहीं किया, 1%, 2% में, 3% में हिलवे नहीं किया, ऐसे चल गया, तो अलग से दुखी, अरे सर कहाँ पैसा लगा दिया, तो हिलिए नहीं रहा है। चलो जी बढ़िया बात है। चौथा कंडीशन, 3 कंडीशन बता दिए। चौथा कंडीशन क्या है कि आप पैसा लगाए और भाग गया, आपका पैसा बन गया, फिर भी आप दुखी हो जाइएगा, फिर भी कंफ्यूज रहिएगा। तो क्या है सर पूरा पैसा नहीं लगा पाए, ओफो क्या बताए सर, लगा दिया हम खाली 50,000 ना, भाग गया, देखिए सर 300% दे दिया, और उसी में हम 50 लाख लगा देते ना तो आज हम 1.5 करोड़ हो जाता। ओहो हो। तो भाई साहब ये शेयर बाजार है। ये 4 क्वेश्चन और 4 आंसर हमेशा याद रखिएगा। इन सब के बीच में एक डिसिप्लिन आ जाता है ना, कि भैया आप अपना प्रॉफिट बुक करो, बाकी टेंशन मत लो। तो ये चीज़ हमेशा अगर आप ध्यान में रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। लेकिन कभी कल होता है कि आप जहाँ बुक किए वहाँ से भाग जाता है तो मन तनी हो जाता है। जैसे अभी हम लोग 23,850 900 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए, अगला दिन भाग गया भाई, अब हम काहेला रुके, हम फिर खरीद लिए, है ना, 150 पे 24,100 150 पे हम लोग फिर इंटर मार लिए पूरा, और जोर शोर से मारे 600 500 600 चला गया। अभी देख ही रहे वहां से टोए 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 गिर के आ रहा। अब ये इसलिए आ रहा है कि अब यहाँ ये कंफ्यूजन फंसा हुआ है, अगर हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या कैश फ्री कर लेते हैं, मान लीजिए ट्रेड डील फाइनल हो जाता है और ट्रम्प अपना टॉपिक में बोल देता है कि हाँ हाँ सब खत्म हो गया, वो हथियार अपना जमा कर रहा है, ये कर रहा है, मान लीजिए बोल देता है, फिर क्या लगता है मार्केट कहाँ खुलेगा, 800 1000 पॉइंट का तेजी, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इस समय जो घड़ी घड़ी का जो ये सुइया दे रहा है ना मार्केट, हल्का हल्का डाउन जो दिखा रहा है, देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस समय जो पोर्टफोलियो आधा % करके जो डाउन हो रहा है, तकलीफ तो हो रहा है, और हमको पता भी है कि हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, समझे ना। लेकिन एक मन बोलता है कि यार अभी तो दो मतलब यहाँ पर ही बुक किए और 300 पॉइंट नीचे से तो हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर रखे हैं। तो ये जो हल्का हल्का जो पिन लग रहा है ना सुइया का, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर ऐसा ना कि बर्दाश्त करने में अभी जो सुई भोंक रहा मार्केट, कहीं तलवार मत भोंक दे हाँ होता है, तो वैसा उतना बड़ा का तो अभी कोई किसी भी एंगल से दिख नहीं रहा है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, मना नहीं कर रहे। तो यहाँ आईटी में भी सेम चीज़ है भाई। आईटी हमेशा ये मान के रखिए कि ये उठा है, यहाँ से उठा और उठ के गिरेगा, अब जो उठेगा ना वो थोड़ा सा मजबूत रहेगा, ठीक है। अब ये रुकेगा कहाँ, तो मे भी ये 32-50 ये यहाँ रुकावट होना चाहिए। अब नहीं रुका तो ठीक है भाई, 32-32 का है ऐसे, तो 32-50 32-32 मतलब 33 के नीचे, 33 से 32 के नीचे काफ़ी ज़्यादा इसका रसी मतलब सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। बाकी सर देखो पैसा लगाने नहीं लगाना वो आपका व्यू है हाँ ये बात आप मान के चलिए, हम लोग कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, हम लोग आधार कार्ड वाले आदमी हैं, बहुत साधारण आदमी है सर। अगर आप बोलिएगा तो अब हम क्या बोलेंगे, हम तो यही ना बोलेंगे। तो इसीलिए पैसा वैसा जो भी अपने हिसाब से लगाइए। ये देखिए आज का जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा नहीं हुआ, 46 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। और जो डिलीवरी पोजीशन है वो भी 67 है, तो ओके ओके है, कोई बहुत खास नहीं हुआ है, तो नॉर्मल ही हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग IT बीच में जो पोजीशन है उसको हम होल्ड में रखें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।